जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको केमिस्ट्री का सेक्शन करा रहे हैं। साइंस का पोर्शन है जो जिसमें आपको हम केमिस्ट्री का सेक्शन करा रहे हैं। फिजिक्स हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा वीडियो री एग्ज़ाम का सीरीज चल रही है क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम आपका 26 और 25 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए हम क्लास ले रहे हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें से आपका क्वेश्चन लगभग आपके जीएस के आपका 80 से 85% सीधे सीधा मैच कर जाएंगे लगभग, यानी 50 में से आपका 40 से 45 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। इसलिए आप इस सीरीज को ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन, उसके बाद हम आपको कल बायोलॉजी कराएंगे यानी लाइफ साइंस, देन उसके बाद आपको यूपी स्पेशल कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? केमिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सा चैप्टर है? स्टेट्स ऑफ मैटर। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में जो लेपन होता है किसका होता है? लेपन वो पूछ रहा है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में किसका लेपन होता है? तो किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। जिसका पॉलिश होती है टेफ्लॉन से पॉलिश की जाती है। टेफ्लॉन क्या है कि संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है, यानी कि क्या है? बहुलक है। ये अनेक कार्यों के लिए उपयोगी होता है जिसमें इस पर क्या होता है? ऊष्मा तथा अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर, मतलब कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका केमिकल चेंजेस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखते हैं हम लोग केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। आइसक्रीम का पिघलना, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है। केक का पकाना, ये क्या आपका किस कौन सा पूछा? केमिकल चेंजेस है। केक का पकाना क्या हो जाएगा आपके? केमिकल चेंजेस है। पानी का भाप में परिवर्तन, बिजली का बल्ब का जलना। तो अगर फिजिकल चेंजेस की बात की जाए तो जिसमें परिवर्तन के कारक को हटा देने पर पदार्थ की पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या होता है आपका? फिजिकल चेंजेस होता है। और रासायनिक चेंजेस में आप पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं पूर्वावस्था को। आइसक्रीम पिघल गई, उसको आप फिर से क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं। पानी को भाप में परिवर्तन, यानी भाप को फिर से पानी में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन हो गया और आर्गन गैस भरी जाती है। ये दो गैसें अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है? डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम किस में हो गए? तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में होगी। फिर आपका लिक्विड में, सबसे कम आपका गैस में हो गया। गैस के क्या होते हैं? अणु दूर दूर होते हैं। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठोस का क्या होता है? ठोस का एक निश्चित आकार होता है और निश्चित मात्रा और निश्चित आयतन होता है। देखते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता। सॉलिड अगर कोई भी होगा तो उसका क्या होगा? आपका आकार फिक्स होगा। जैसे आपका मोबाइल है, सॉलिड है तो इसका आकार एक फिक्स है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अब आपके जैसे मोबाइल, उसका क्या है? एक सॉलिड है, इसका एक आकार फिक्स होगा और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, यानी कि अगर कहीं पर इसको फिट कर रखना है तो उसका आयतन फिक्स होगा तभी उस पर रख पाएंगे। लिक्विड के लिए किसी भी पॉट में रख सकते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंजेस की बात कर रहा है। तो केमिकल चेंज क्या था? जो पुनः अपने अवस्था में वापस न लौट सके, वो क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है। तो पौधे में प्रकाश का संश्लेषण क्या होता है? केमिकल परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है और
मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुण में भिन्नता होती है वो क्या कहलाता है? रासायनिक। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में जमना, पटाखा चलाना, ये सब क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है। इसमें आपको क्या हो जाएगा? पटाखों को जलना, पटाखा जल गया तो उसको दोबारा कहाँ से मिलेगा आपको? और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जो कि केवल उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, अर्थात उसके रासायनिक और किसी में चेंजेस ना हो। जैसे पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु के विस्थापन किस तरह होता है? तो जो लिक्विड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर काफ़ी होते हैं, सॉलिड में काफ़ी पास पास होते हैं। क्या होता है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। और आपका गैस में काफ़ी दूर दूर होंगे। और वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? क्या कह रहा है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होती है तो क्या कहलाती है? तो अब क्या कहलाती है? गलनांक। वो कौन सा पॉइंट होता है? गलनांक होता है। जैसे बर्फ का वाटर में पिघलना। और वाष्पीकरण क्या होगा? वाटर से भाप का बनना। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? हमने जस्ट अभी बताया क्या? वाष्पीकरण या वाष्प उत्सर्जन होगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका? वाटर से लिक्विड से आपका गैस में परिवर्तित होना। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। यह मुख्यतः किसके बीच लगता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य ही लगता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये किसके श्रेणी में रखा गया है? आइसोटोप के श्रेणी में रखा गया है। आइसोटोप के श्रेणी में रखा गया है। आइसोटोप क्या होते हैं? यानी कि समस्थानिक क्या होता है आपका? तो ऐसे था जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या कहलाते हैं? आपका आइसोटोप कहलाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक। आइसोटोप मतलब टाप में जो रहेगा, जो टाप में हम लोग लिखते हैं अगर फार्मूला 1H1, तो टाप वाला ऊपर वाला जो उसका मतलब चेंजेस रहेगा, आपको इसे ध्यान रखिएगा। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो टाप वाला क्या है? नंबर चेंज हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप। और आइसोबार में क्या होता है? नीचे वाला चेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? देखते हैं हम लोग। अवोगाद्रो का कानून, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, सही कह रहा। बॉयल का नियम, गैस में दबाव और मात्रा, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी सही कह रहा। संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियाँ, ये भी सही है। हुंड का नियम, तो हुंड का नियम क्या है? परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते, ये आपका गलत दिया हुआ है। क्या है? गलत दिया। क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड के उच्चतम बहुलता वाले नियम के अनुसार क्या है? समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षों में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा तथा उसके पश्चात बाद वाले में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे कहते हैं? तो ईटा पर नाचे हैं, तो आप लोग याद होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का चार्विक हो गया, नाभिक का रदरफोर्ड हो गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किसका? प्रोटॉन का। और आवेश कितना होगा? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻+19 होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अभी हमने जस्ट बताया, चैडविक ने किया है।
निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? सेम क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे होता है। गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने किए थे? सेम क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन नीटा पर नाचे, मतलब कि चौड़विक हो जाएगा। अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम के नाभिक हैं। क्या है? वास्तव में अल्फा किरणें क्या होती हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं, जो जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये जॉन डाल्टन द्वारा तैयार किया गया था। गैसियस लॉ, न्यू चैप्टर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो उसमें से आपका कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एंड वाष्प तथा ओजोन, ये सभी जिम्मेदार होते हैं। आपका क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस एग्जाम सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाष्प यानी कि वाइपर, ओजोन, सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है सब। इसमें से मेन आपका क्या है? मीथेन है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो यानी कि समय से पहले पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का, ये तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट बनने का कारण कौन होती है? मीथेन होती है आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गैसों के कथन में कौन सा सत्य है आपका? देखते हैं हम लोग। गैसों का एक निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है, स्टेटमेंट गलत है, ये सॉलिड का होता है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो हैवी वाटर किस उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी कि परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम का, DTU का। परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा पूछ रहा है? रेडियोधर्मी, तो रेडियम है आपका, यूरेनियम है, थोरियम है, लेकिन कैडमियम आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सा केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं है? तो कोयले का जलना ये भी केमिकल है, भोजन का पाचन ये भी है, कागज़ का जलना ये भी है, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण ये नहीं है। ये क्या है? इवेपोरेशन है। शुष्क सेल में प्रयुक्त हथौड़ का कैथोड है। शुष्क 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 सेल में कौन सा कैथोड प्रयोग होता है? तो जस्ता होता है। निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो किसके द्वारा पास होती है? धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के द्वारा ये इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तक पास नहीं होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि धनात्मक हो जाता है वो। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है, यह अब क्या एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये?
ये ऑक्सीकरण तथा औपचारिक उदाहरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग कर देता है। ऐसे क्या लिखा है, P4 लिखा है, 3NaOH प्लस 3H2O। इसमें क्या उत्पाद बन रहा था, PH4 बन रहा था, 3NH2 एंड PO2 बन रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, हमेशा 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है, कितना होता है, 4 होती है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 4 है, 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बोनेट में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से एसिड कार्बोनेट में प्रयोग किए जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 प्रयोग किया जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड अधिकतर यही यूज की जाते हैं। और HCl का प्रयोग क्लीनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एस्टिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है, सिरका बनाने के लिए। और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बढ़ई के तथा रॉकेट नादेन में किया जाता है। सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में क्या होता है, समान हाइड्रोजन होता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो H कॉमन हो गया। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। अम्ल क्या करता है, एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कर देता है। अगर याद रखना तो क्या रखिए हम लोग, ABR, एस हो जाएगा आपका एसिड, ब्लू से आपका नीला लिटमस पेपर, और किस में कन्वर्ट करता है, रेड में करता है, ABR। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू जो खट्टा होता है किस कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसे हम लोग सिट्रिक बोलते हैं, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक होता है। टमाटर में कौन होता है, ऑक्जेलिक एंड। चींटी के डंक में कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है, कितना हो सकता है पीएच, लगभग 10 हो सकता है। हमारा शरीर में पीएच की सीमा कितना, यानी कि जो पीएच की सीमा हो कितना होता है तो हमारे शरीर में लगभग 7 से 7.8 तक होता है पीएच लेवल। और रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है पीएच लेवल। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जिसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन क्या होता है, ये थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति होती है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। किस किस पीएच मान पर अपना रंग बदलता है, ये 3.1 से लेकर 4.4 तक अपना मान बदल देता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। क्षारीय विलयन का कौन सा, इसमें जो प्रतिनिधित्व करेगा, 7 से ऊपर जितना होगा वो क्या करेगा, क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करेगा। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 पीएच लेवल, और 7 से नीचे आपका अम्लीय होता है, 7 के ऊपर क्या होता है, क्षारीय होता है। सार्वजनिक आपूर्तियुक्त पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। लगभग कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो मोटर वाहन की कौन सा किया जाता है, जस्ट ऊपर बताए थे हम लोग, H2SO4 किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। एप्सम क्या कह रहा है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4.7H2O को क्या कहते हैं, एप्सम कहते हैं। इसी को सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है इसको।
शुद्ध पानी का pH मान निकटतम कितना होगा आपका 7 होगा। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर बेअसर होता है? ये सोना पर होता है, इसका सोने पर कोई असर नहीं होता। विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? तो विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं मोल संकल्पन यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं? इसको कुछ जो नहीं छोड़ दी, 3 मोल इसमें है। वाशिंग सोडा किसका प्रचित नाम है? तो वाशिंग सोडा इसका किसका प्रचित नाम है? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग? वाशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, वाशिंग सोडा किसे कहते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट के कहते हैं। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज यानी वर्टिकल है, सॉरी, क्षैतिज पंक्ति क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आपका क्या हो जाएगा? क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती हैं? आपके आवर्त कहलाते हैं। और ऊर्ध्वाधर क्या कहलाते हैं? आपका समूह कहलाते हैं, या वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? किस में रखा जाता है? आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। वो कौन कौन से आपके हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियान, जिसमें कि क्या है? गैस तथा सॉलिड है। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? तो फ्लोरीन कहाँ पर स्थित है? ये तो आपका ग्रुप 17 एंड पीरियड 2 में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? किसका पूछ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। यानी कि क्लोरीन आपको जहाँ दिख जाए वही आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। NaCl को आपका साधारण नमक हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट ऊपर बताया हमने बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? तो वाशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो केमिकल उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? किसका होता है अधिकतम तापजनक मान? हाइड्रोजन का होता है, तभी हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कितना होता है जल तथा हाइड्रोजन में? क्या होता है इसका फार्मूला? H2O होता है। H का क्या होता है? आपका 1 होता है, और O का कितना होता है? 8 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1:8 हो जाएगा आपका, 1:8। तो जो आपका ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो 2 है आपका हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो 2 16 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका 1:8 हो जाएगा। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है?
तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सही समीकरण है। तो आपका कौन सा इसमें है, 2H2 प्लस O2 है। ये आपका सही एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें सिंगल O है, इसमें O है, इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया। हेलो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता तो क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, खारा वाटर कहते हैं। यानी कि जल कैसा है, साल्टी है, हार्ड वाटर या साल्टी वाटर। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, तो दहन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस है वो आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग आपकी लगेगी ही नहीं। कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने किया था। किसने, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन कैसी होती है, रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस आपको कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसमें एग्जांपल नहीं दिया कोई भी, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर मारते हैं तो नाइट्रोजन हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, सॉरी। हास्य गैस सेम पूछा क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस सेम क्वेश्चन है, N2O। निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, तो हाइबर विधि का प्रयोग करके किसका प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है, तो अमोनिया है। अमोनिया बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, हाइबर विधि। कौन सा विधि है आपका, हाइबर विधि। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई है, तो समुद्री जल से कौन सा निकाला जाता है आपका, तो आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन या कैल्शियम आपका कहाँ से मिलता है, ओ सॉरी क्लोरीन कहाँ से मिलता है आपका, ये समुद्री जल से मिलता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने का पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। हमने ऊपर बताया था ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन का जहाँ पे हो वहीं पर आपका ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। वो क्या किया जाता है, वाटर को शुद्ध करने के लिए। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है अधातु तरल अवस्था में, तो आपका ब्रोमीन है। ये किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के टेम्परेचर पर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक विद्युत तत्व में कौन सा है, ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग की गैस होती है, ये दंत क्षय से भी बचाता है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है, तो अभी हमने बताया था कौन सा है, क्लोरीन है। वाटर को साफ करने के लिए या कीटाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन की गोली डाली जाती है या क्लोरीन गैस छोड़ा जाता है। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है, प्याज जो महकता है किस कारण महकता है, वो सल्फर औगी के कारण महकता है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जब बोरियम क्लोराइड का पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है, किसको, बेरियम क्लोराइड को किस में मिलाया जाता है, H2SO4 में, तो आप कैसे दिखता है, जिसमें आपका सफ़ेद अवक्षेप बनने लगता है। क्या बनने लगता है, सफ़ेद अवक्षेप बनने लगता है। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो दूधिया बनाता है किसको, चूना पानी को। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होता है, तो सड़े हुए अंडे के जैसे गंध किसका होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। आप लोग टेस्ट किए होंगे इंटर या हाई स्कूल में। किसका होता है, H2S का किसे होता है, सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है इसके, H2S। बोर्दो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था, तो किसके द्वारा खोजा क्या गया था,
प्रोफेसर मिलर डेट के द्वारा खोजा गया था। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कवकनाशी में प्रयोग किया जाता है इसका। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल का किस अमीनो अम्ल कहा जाता है, यानी कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो कौन सा होता है ये COOH वाला? एसिटिक होता है। कौन सा होता है? एसिटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड है? ठोस इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आइडोफार्म क्या है? सॉलिड है यह। आइडोफार्म क्या होता है? ये एक पीला ठोस तथा विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है तथा ये क्या हो? कीटनाशक भी होता है। क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म क्या होता है? ये एक रंगहीन तथा सुगंधित तरल पदार्थ है जिसे किसके द्वारा खोजा गया था? सैमुअल गुथरी ने इसकी खोज की थी। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? यह पानी के हिमांक को क्या कर देता है? कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल। ये एंटीफ्रीज के रूप में काम करता है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो इसमें कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो इसमें आपका टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें नहीं है आपका। कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें आपका अध्रुवीय यौगिक है और सभी क्या है? ध्रुवीय यौगिक है ये। C2H6 के किस प्रकार का हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 किस प्रकार के आपका है? ये आपका एथेन टाइप के हैं। एथेन मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये एल्केन श्रेणी के हो जाएंगे आपका। एल्केन, एल्काइन, एल्केन ये सब होते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? C2H6 का हो जाएगा, एथेन श्रेणी का हो जाएगा। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए कौन कौन सा है? मीथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब किसके? एल्केन के एग्जाम्पल है। पेप्टाइड बंध यानी पेप्टाइड बांड का निर्माण किसके बीच होता है? पेप्टाइड बांड का निर्माण किसके बीच होता है? आपके अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह के मध्य होता है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका किस कह रहा है? एसीटोन तथा मिथाइल अल्कोहल का मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? तो क्या कहलाता है वो? आंशिक आसवन कहलाता है प्रोसेस। क्या? आंशिक आसवन। इसके 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 बीच से एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। नींबू में एसिड पाया जाता है तो नींबू में कौन से एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड होता है नींबू में। और लैक्टिक एसिड इसमें किस में होता है? दूध में होता है लैक्टिक। टार्टेरिक किस में होता है? इमली में होता है। माइलिक आपका सेब में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो एंटीफ्रीज के रूप में अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? मिथाइल अल्कोहल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, ये भी हम लोग पीछे पढ़े थे। तो कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस तत्व का बना होता है? ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन फैमिली का ही है। किसका है? कार्बन फैमिली का। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की जो नोक होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? इसमें भी कार्बन होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है तो क्या इसमें समान है? तो परमाणु भार से क्या होता है? दोनों का समान होता है। ये भी कार्बन फैमिली के दोनों तत्व हैं। पेंसिल क्लीड ग्रेफाइट हो गया आपका, नहीं ग्रेफाइट मतलब कार्बन हो गया। सिरके में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में बताया था हमने कौन सा है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक किसमें पाया जाता है? ये नींबू या आंवला में पाया जाता है। लैक्टिक दूध में हो गया, माइलिक आपका सेब में हो गया। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? तो कार्बन इसमें किसमें नहीं होता आपका? तो डायमंड में भी होता है कोयल कार्बन, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है। तो इसमें आपका नन ऑफ दीज कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है? तो आपका सबसे अच्छा साइट
सबसे अच्छा कौन सा कार्बन होता है कोयला, तो एंथ्रेसाइट होता है। फिर आपका बिटुमिनस होता है, यानी कि ABC से ABCD अल्फ़ाबेट में याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नाइट हो गया, देन आपका पीट हो गया। ये क्वालिटी क्रम में दिया हुआ है। आप कैसे याद रखेंगे, ABCD से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो एथेनॉल कितनी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, तो लगभग कितना 30 होते हैं, 30 किलो जूल पर केजी होते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक होता है, तो अधिक क्या होती है इसमें, कौन सी गैस होती है, तो आपका होना है तो ब्यूटेन भी होती है, मीथेन भी होती है, ठीक है। ये तो 90% से अधिक क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है, सबसे ज्वलनशील इसमें कौन है, मोबिल ऑयल, पारा, मिट्टी तेल, सबसे इसमें कौन है, पेट्रोल है। तभी पेट्रोल गाड़ी में सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, नेचुरल गैस का प्रमुख तत्व कौन सा इसमें है, मीथेन आपका। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाव डाला जाता है, तो कितना प्रेशर होता है, लगभग इसमें लगभग 200 से 250 पास्कल का इसमें प्रेशर होता है। बायोगैस बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो मुख्यतः क्या होता है इसमें, मीथेन होता है बायोगैस में। मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 50 से 75%। फिर उसमें आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, देन आपका हाइड्रोजन आता है। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, इस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। टेट्रा टेट्रा एथिलेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होता है, रासायनिक रूप से है, क्या है वो रासायनिक रूप से, वो आपका सिलिकॉन का डाइऑक्साइड होता है। जो क्वार्ट्ज जो होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक को मृतिका का ब्रिटियाल भी कहा जाता है, तो मृतिका का ब्रिटियाल किसे कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है, Al2SO4 इंटू होल थ्राइज। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, इसमें बेकिंग पाउडर में कौन सी गैस निकलती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। घरेलू तौर पर पानी को मृत बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा सेम क्वेश्चन पूछा है, बता चुके हैं। धावन सोडा या धावक सोडा किसका उदाहरण साधारण नाम है, धावन सोडा किसका होता है, ये आपका वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का नाम ही है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाद्यान्नों को संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, सोडियम बेंजोइड का। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन हो जाएगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन।
और ये कलर में कैसा होता है, ये सफ़ेद रंग का रवयुक्त पदार्थ होता है। खाने का सोडा, सेम क्वेश्चन पूछा, सोडियम बाई कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? किसका पूछ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप तो कौन हो जाता है? चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, या लाइम स्टोन भी बोला जाता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद होता है? ये आपके कैल्शियम का ही प्रोडक्ट होता है। किसका होता है? कैल्शियम का। और जिप्सम से अगर पूछता है तो भी किसका प्रोडक्ट होता है? इसी कैल्शियम का होता है। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ये जिप्सम के रूप में जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा सल्फेट एक महीने सफ़ेद पाउडर होता है? एक महीन सफ़ेद कौन सा होता है? ये कैल्शियम सल्फेट का एक सफ़ेद महीन पाउडर होता है। महीन मतलब बारीक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, वही चूना पत्थर आपका। और आपके कहाँ पाया जाता है संगमरमर? राजस्थान में क्षेत्र पाया जाता है। कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प में प्रतिक्रिया करता है? तो क्या आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता लेकिन गर्म पानी से क्रिया करने लगता हो। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आर्टिफिशियल वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिल्वर आयोडाइड का मैक्सिमम किया जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड है, इसका किस में प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं, इसका उपयोग भी मतदान के समय में कि जो अंगुली में लगाई जाती है उसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, AgI। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना परसेंटेज होता है? तो इसमें लगभग लगभग 25% मिक्स किया जाता है 18 कैरेट गोल्ड में। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड क्या का चिन्ह कौन सा होता है? Pb। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लेड का क्या चिन्ह होता है? Pb। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो त्वरित चांदी किसका उत्पाद है? मरकरी यानी कि पारा का। किसका उत्पाद है? ये मरकरी का उत्पाद है, पारा। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है? पारा का। इसी को बोला जाता है अमलगम या पारद मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो कौन सा तत्व है जो विस्थापित कर सकता है? वो जस्ता आपका है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या होता है? आपका एक उपधातु होती है जिसे अलॉय बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक माइलेबल होती है? सबसे ज़्यादा माइलेबल कौन सी होती है आपकी? सोना तथा चांदी। माइलेबल का मतलब सबसे ज़्यादा आपको मोल्ड कर सकते हैं आसानी से बिना ज़्यादा फोर्स लगाए, या उसको चिपका सकते हैं, ये कह सकते हैं आप, पीट पीट के बिना टूटे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु प्रयुक्त की थी? तांबा।
तो हम लोग सबसे पहले कॉपर एज पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एलॉय, बर्तन बनाने के लिए कौन से निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? इसमें सोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता। पीतल किया जाता है, ड्यूरेलियम किया जाता है, जर्मन सिल्वर का किया जाता है, लेकिन सोल्डर का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हम वेल्डिंग करते हैं वैसे सोल्डरिंग होता है। पीतल यानी कॉपर मिश्रण होता है, तो किसका होता है पीतल मिश्रण? ये आपका जस्ता तथा तांबे का मिश्रण होता है। क्या? पीतल। स्टेनलेस स्टील किन अवों का मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जहाँ मिक्स हो जाए वहाँ पर क्या हो जाता है आपका स्टेनलेस स्टील हो जाता है। क्रोमियम का होना अति आवश्यक है। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा सबसे आपका शुद्धतम लोहा होता है, जिसे बोलते हैं रॉट आयरन। ढलवा लोहा उसका दूसरे नंबर पर सबसे शुद्ध होता है। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? कौन पाया जाता है? पायरोफाइलाइट होता है ये आपका गैर धात्विक खनिज है, जो कि इंडिया में पाया जाता है। और इंडिया में आपके कहाँ पाया जाता है? अधिकतर उड़ीसा में देखा गया है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क होता है। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के कारण धातु की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। केलामाइन ये किसका अयस्क है? तो केलामाइन आपका ये जिंक का एक अयस्क होता है। किसका? जिंक का। और टिन का अयस्क क्या होता है? टिन का अयस्क होता है कैसीटेराइट होता है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट ये आपका होता है। जिंक का बता ही चुके हैं। और कॉपर का आपका क्यूप्राइट या एजुराइट होता है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो कौन सा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क? बॉक्साइट है। कौन सा है? बॉक्साइट है आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मोनोजाइट किसका अयस्क है? क्या पूछ रहा है? मोनोजाइट। तो मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? ये थोरियम का है। मैग्नेटाइट, इसमें क्या पूछा है? मैग्नेटाइट का फार्मूला पूछा है। इसमें मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का फार्मूला। और ये क्या है? आयरन का अयस्क है। अब हम लोग आते हैं पॉलीमर पर। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? मतलब किसी भी पदार्थ को अगर परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें आपका पीवीसी एंड बैकेलाइट क्या होते हैं? सॉरी, पीवीसी नहीं, बैकेलाइट है। और इपॉक्सी रेसिन आप क्या है? परमानेंट सेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। कौन सा? बैकेलाइट एंड इपॉक्सी रेसिन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? रेयान का। रेयान का निर्माण किससे किया जाता है? काठ की लुगदी से। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंथेटिक फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका प्राकृतिक रबर से कम टिकाऊ है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि क्या? सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक रबर से सस्ता होता है, सही बात है। प्राकृतिक रबर से सशक्त होता है, ये भी सही है। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो किसका लेपन किया जाता है? टेफ्लॉन का लेपन किया जाता है बर्तनों में।
कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कौन सा होता है, रेयान होता है। कौन सा है, रेयान। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो हमने जस्ट बताया था कौन सा है, बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। कौन सा है, बैकेलाइट। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर होता है? अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं, उसको पुनः नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है, यानी परमानेंट सेटल हो जाता है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जो उसको फिर से मेल्ट करके यानी गर्म करके अवस्था चेंज कर सकते, उसका शेप एंड साइज। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेचुरल रबर का यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर पर। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें आपका आर्गन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा उपयोग किया जाता है, CFC किया जाता है, अमोनिया किया जाता है और फ्रियान किया जाता है, जो कूलेंट के रूप में काम करता है। डिटर्जेंट को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किस रूप में किया जाता है, एक तरल अपृष्ठ संक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो क्या होता है, कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, कैंसर होता है। उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये अशुद्धियाँ की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये रंग दिखाई देता है। भारी मशीन में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो हैवी मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका, ग्रेफाइट का। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कौन सा, केमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट भी होता है, तो कौन होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट भी होता है और एक कार्बन का अपरूप भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? क्या, यौगिक नहीं भी है, ये आपका हीरा है। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जलयोजन कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, संरक्षण के लिए यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए मिलाया जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मृत तथा यह मृत और क्या कह रहा है, कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? क्या कह रहा है, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो अमोनियम सल्फेट आपका है, कैल्शियम साइनाइड, साइनामाइड भी है, यूरिया भी है, लेकिन सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है। सॉरी, लाइम नहीं है आपका ये। एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा, पानी पी लें हम। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो जल
प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किसका उपाय किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन तथा आयन एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, समुद्र के पानी अगला क्वेश्चन आते हैं, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान की जाती है, तो उसमें कौन सा साल्ट होता है मुख्यतः? तो मुख्यतः उसमें आपका NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है एंड पोटेशियम सल्फेट होता है, यानी कि लगभग सभी होते हैं इसमें आपका आलाप एवं हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड लगभग कितना होता है? 78% के आसपास। मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 11%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.5% का, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ये आपके मुख्य तत्व पाए जाते हैं कहाँ पर? ओशन में, यानी कि समुद्र में। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक कहलाता है क्योंकि 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो मिश्र ही होगा। जैसे कि आपका जो कि अधिकतर क्या मिक्स रहता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, फास्फेट एंड पोटास होता है यूरिया में आपका। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया क्या कहा जाते हैं? अवसादन कहते हैं। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? तो कांच का जो पायरेक्स होता है ये क्या है? ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार पहले बढ़ता है, उसमें एक लेयर फेरस ऑक्साइड की चढ़ जाती है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? सेम क्वेश्चन, बढ़ता है। एक फ्रिज में शीतलक होता है, तो फ्रिज में कौन सा शीतलक होता है? पीछे बताया था हमने, क्या होगा? फ्रियान होगा या CFC होगा या HFC होगा। पानी के घरेलू आपूर्ति ए हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.050 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, यानी पर पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, ठीक, ppm। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूदगी किसकी होती है? तो हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो इसमें आपका उर्वरक खनिज कौन सा नहीं है? टंगस्टन उर्वरक खनिज नहीं है। और सभी क्या है? नाइट्रेट, फास्फेट एंड पोटास क्या है? ये उर्वरक खनिज है, यानी कि फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं। तो हमारा केमिस्ट्री का पोस्ट सेक्शन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कल आपको लाइफ साइंस का सेक्शन मिलेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। तो क्लास को क्या करते हैं हम लोग एक बार समाप्त करते हैं, और आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद हम लोग आफ्टर बायोलॉजी आपको UP स्पेशल चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग UP स्पेशल की यानी कि UP स्टैटिक GK का क्लास अपलोड करें या इकोनॉमिक्स का करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी छूटा हुआ है। देन उसके बाद आपको लास्ट में करंट अफेयर कराया जाएगा। तो धन्यवाद, यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।